जनता के बीच में सीधा कनेक्शन हो, एक कनेक्ट हो, संवाद हो। और हमने तो कई बार देखा है कि प्रधानमंत्री रोड शो में भी कई लोगों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। एक एक व्यक्ति को अभिवादन करना, हाथ हिलाना, युवाओं का जोश जो है वो देखते ही बनता है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ प्रदर्शित करती हैं, बहुत कुछ बताती हैं। ये वो तस्वीरें नहीं हैं जो सिर्फ रोड शो के माध्यम से जनता का सिर्फ सड़कों पर आना नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इन रोड शो के माध्यम से अपनी एक भावनाओं का प्रदर्शन यहाँ की जनता प्रदर्शित करते हुए नजर आती है अपने प्रिय नेता के प्रति। और ये हमने देखा है कि जब प्रधानमंत्री चले जाते हैं उसके बावजूद भी घंटों तक सड़कों पर डांस करना, नृत्य करना, अपनी लोक परंपरा को जो है उसको प्रदर्शित करना, एक अनुभव फील करना कि आज उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री के दर्शन किए, घंटों से इंतजार, घंटों तक उसके बावजूद भी डटे रहना, ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है उनके कार्यों की वजह से, उनकी नीति और नीयत की वजह से। लालचंद, बिल्कुल वो दिखाई पड़ता है जिस तरह से कि वो लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, लोग जिस तरह उनके साथ कनेक्ट होते हैं, ये सब कुछ दिखाई पड़ता है इस रोड शो में। अनुज, अगर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हैं और वहां पर जो उनके लोकसभा के बीजेपी के उम्मीदवार हैं एटाला राजेंद्र, वो भी हैं। एटाला राजेंद्र की जी के जो उम्मीदवार हैं वो तो बिल्कुल प्रधानमंत्री की जीत पे जो है लगातार उनके साथ चल रहे हैं। जी, मैं उन्हीं के बारे में जानना चाह रहा था कि उनकी कुछ बैकग्राउंड, उनका कुछ पृष्ठभूमि अगर आपको आपकी जानकारी में हो तो वो हमें शेयर कीजिए। देखिए, लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने अपना जो है कई दशकों से अपना जो जीवन है भारतीय जनता पार्टी को समर्पित यहाँ पर किया है। उनके कार्यों की वजह से, खास तौर से जो इनका एक सामाजिक जो उनका लोगों से जुड़ाव है उसकी वजह से उनकी एक काफी बड़ी लोकप्रियता इस इलाके के अंदर है। कई बार जो है वो यहाँ पर जो निगम के चुनाव हैं, जो ब्लॉक के चुनाव हैं, उनको भी उन्होंने लड़ा है। और जनता के बीच में जो उनका एक कनेक्शन है वो एक सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है साफ स्वच्छ जो उनकी छवि है जनता के बीच में। एक ऐसे उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर खड़ा किया है जिसमें लोगों के मन में उनके प्रति एक इज्जत देखने को मिलती है, उनके कार्यों की वजह से, उनके सामाजिक कनेक्शन की वजह से। ये एक सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ की जनता में, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो रखते हैं। और इन तस्वीरों में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे रोड शो के अंदर उन्हें अपने साथ रखा है और इस बात का एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, ऐसी ही छवि के नेता, समाज से जुड़े हुए नेता प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि ऐसे ही लोगों को टिकट दिए जाएं, ऐसे ही लोगों को जनता की सेवा के लिए भेजा जाए। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हैं, मैं उनसे जुड़ता हूं, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। और शेखर सर, जो हम साउथ कनेक्ट की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तेलंगाना वो राज्य है जहां कर्नाटक के बाद अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा, यानी दूसरे नंबर पर, फिलहाल की बात कर रहा हूं, फिलहाल तेलंगाना ही वो राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार की सबसे ज्यादा संभावना है और सबसे ज्यादा दूसरे नंबर की पकड़ भी है तेलंगाना में। चंद जी, आपने देखा कि 2018 विधानसभा चुनाव और 2023 विधानसभा चुनाव, उसमें 2018 में बीजेपी को 7% वोट मिली थी, अब 2023 में जाके 14% वोट मिला है। और जब लोकसभा में कम से कम 4 सीटें तेलंगाना बीजेपी की है। अब बीजेपी उम्मीद कर रही है कम से कम 10 से ऊपर ले जाने की, जब कुल सीट वहां पे 17 सीट है। और तेलंगाना लगातार बीजेपी से पहले ही वहां पर काफी अटेंशन दिए हैं। और इस बार भी आपको तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का काफी अच्छी प्रदर्शन रही, अपना वोट परसेंटेज बढ़ा और साथ में एमएलए भी बढ़े। इसीलिए अभी इस लोकसभा चुनाव में भी, क्योंकि पिछले चुनाव में 4 सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव में, इस बार ज्यादा उम्मीद है। कई लोग भारत राष्ट्रीय समिति से भी लोग छोड़ के इस पे शामिल हो रहे बीजेपी में, इसलिए ज्यादा उम्मीद है। आज अभी जो हम देख रहे हैं, ये जो प्रदर्शन, प्रधानमंत्री जी का रोड शो, लोगों को उत्साह और बलकजगिरी, जैसे आपके संवाददाता कह रहे थे, ये सबसे बड़ा
लोकसभा चुनाव क्षेत्र है जो हैदराबाद से लगा हुआ है। यानी यहाँ की जो जेंट्री है, यहाँ की जो लिटरेसी रेट है, यहाँ के कई आईटी प्रोफेशनल्स यहाँ रहते हैं। यहाँ मतलब ये एक अपने आप एक बहुत डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, काफी स्कोप भी है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की स्वागत इससे दर्शाता है कि बीजेपी का यहाँ पे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बेस बिल्कुल दो लोकसभा चुनाव में काफी दिखाई देगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हेमंत कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हेमंत जी, जिस तरह से कि हम देख रहे हैं पीएम का जो साउथ कनेक्ट है, उस साउथ कनेक्ट के तहत तेलंगाना में आप किस तरह से संभावना देख रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, खासतौर पर तब जब 370 और 400 पार का नारा है? ऐसा है, तेलंगाना इज ए न्यू स्टेट, ठीक है। जब से मतलब वो आंध्र प्रदेश का साथ रहा, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश रहा, द पॉलिटिक्स वाज टोटली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, टू पार्टीज, कांग्रेस और टीडीपी। जी। और अब क्या है, तेलंगाना अलग हो गए हैं। वहां पर के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और इस पर कांग्रेस आए हैं सत्ता में, रेवंत रेड्डी बन गए मुख्यमंत्री। तो इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर तीसरा पार्टी अंदर घुसना बहुत मुश्किल था, लेकिन मेहनत करके 4 सीट हासिल किए हैं तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने। ट्रेडिशनली बीजेपी वॉज वीक जनसंघ के समय में, लेकिन उसके बावजूद अगर बीजेपी ने 4 सीट हासिल किया 2019 में, और अब लक्ष्य है 10 से 11 तक जाना है। 10 से 11-12 तक जाना है, इसको लक्ष्य रखा उन्होंने। इसका मतलब है अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप अगर ये रेस्पॉन्स देखे, जनता का रेस्पॉन्स मलकनगिरी में और जो चल रहा है अभी जुलूस, ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मलकनगिरी में ही है, सारे तेलंगाना में है। और मुझे लगता है कि जैसे इस बार 400 पार, बीजेपी 370, ये सब और बहुत सारे ठीक है। लौटता हूं आपके पास। शेखर अय्यर सर, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें तेलंगाना के सीएम ने प्रधानमंत्री को बड़ा भाई बताया और कहा कि भाई हम भी गुजरात की तरह विकास करना चाहते हैं। तो जो तेलंगाना के सीएम है, हम जानते हैं उनका एबीवीपी का बैकग्राउंड भी रहा है। ऐसे में तेलंगाना वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मतलब समर्थन जुटाने की गुंजाइश अभी भी बची हुई है। नहीं, देखिए, जब रेवंत रेड्डी प्रधानमंत्री को अपने बड़े भाई और उनसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, उनसे गाइडेंस चाहते हैं, इसका मतलब यही है, रेवंत रेड्डी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव और इस बार लोकसभा चुनाव में काफी फर्क होगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव राज्य सरकार के लिए था, और लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री को तीसरा बार थर्ड टर्म देने की बात है। तो वो जानते हैं कि लोकप्रियता ज्यादा है मोदी जी के लिए। वो नहीं चाहते कि मोदी जी को विरोध करके अपने बेस को या अपने लीडरशिप के लिए कोई नुकसान हो। दूसरी बात, केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व से इस चुनाव में कोई ज्यादा भूमिका दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके वजह से आप ये जो देख रहे हैं, जो प्रिपरेशन देख रहे हैं कि तेलंगाना के 17 सीटों में जब बीजेपी के पास अभी केवल 4 है, तो ज्यादा बढ़ने की, और इस बार कैंडिडेट्स भी काफी शिफ्ट हुआ है। और लालचंद जी, एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हैदराबाद जैसे सीट पर जहां असउद्दीन ओवैसी लगातार चुन के आ रहे हैं, वहां पे बीजेपी ने इस बार एक महिलाओं को टिकट दी है, माधवी लता करके। और माधवी लता बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो काफी काम किए हैं ट्रिपल तलाक मामले में, और वहाँ एक हॉस्पिटल भी चलाते हैं। कई लोक कल्याण कार्यक्रम, कई सेवा कार्यक्रम में जुड़े हुए, जिसके वजह से इस बार भी ओवैसी के लिए भी हैदराबाद जैसा कॉन्स्टिट्यूएंसी